आप बोल रहे हो ना कि हमारा बिहेवियर बाहर खराब है, मैं फिर भी यही बोलता हूँ कि बाहर जाके तो फिर भी थोड़ी लगाम लग जाती है। जो इंडियंस का बिहेवियर इंडिया में है वो तो बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। अब मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता था, सैन फ्रांसिस्को में जनरली मतलब कैलिफोर्निया का वेदर उस जगह पे बहुत अच्छा रहता है। पीपल आर जनरली स्माइलिंग, क्योंकि एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो है ना सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वहां सोशल सिक्योरिटी है कैलिफोर्निया में। मैं जब नया नया गया मैं देखता था लोग स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ देख के, और आप बाई चांस आपकी आंखें चार हो जाएं उससे तो वो हेलो बोलते हैं, आप भी हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वट एवर। और एक दो लड़के हिंदुस्तानी वहां पे सामने से कोई लड़की आ रही है उसने वो तो घूरना तो एक हमारा वो है ही नेशनल हॉबी। वो घूर रहे, वो लड़की ने देख लिया, उसने हेलो बोल दिया, उसने सोचा कि अबे यार लाइन दे रही है, प्रपोज कर दिया। वो पीछे पीछे उसके घर तक चला गया कि उसने मेरे को हेलो बोला है। अरे बाप रे। शी स्माइल्ड एट मी, हंसी तो फंसी और पता नहीं क्या क्या ये ना, ये एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, ये हमारा फेलियर है कि हम इस तरह की ब्रीड पैदा कर करके बाहर भेज रहे हैं। ये तो हमें अंदर ही एड्रेस करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो ना कि हमारा बिहेवियर बाहर खराब है, मैं फिर भी यही बोलता हूँ कि बाहर जाके तो फिर भी थोड़ी लगाम लग जाती है। जो इंडियंस का बिहेवियर इंडिया में है वो तो बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। अगर इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम इंडियंस को तमीज से रहना सिखा दें, लोगों की प्राइवेसी, लोगों के स्पेस और लोगों की इज्जत करना सिखा दें, औरतों की अंडरस्टैंडिंग उनको थोड़ा सा बता दें, तो बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होता। बाहर तो फिर भी थोड़ा तमीज में रहते हैं क्योंकि वहां पे लॉ सकते हैं ना। आप दारू पी के गाड़ी नहीं चलाओगे वहां पे क्योंकि आपको मालूम है एक बार पकड़ ले तो हो गया, थैंक यू। लेकिन यहाँ तो रोजमर्रा का काम है ना, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है दारू पी के गाड़ी चलाना, चाहे आप पकड़े जाओ उसके बाद भी आप छूट जाते हो किसी न किसी तरीके से। तो वो हमने यहाँ पे नहीं किया है। हमारा फेलियर इसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फेलियर मैं तो यही मानता हूँ कि हमने अपनी पॉपुलेशन को ग्लोबलाइज नहीं किया। मैं इस पर आना चाह रही थी कि अब भारत और सारी दुनिया ग्लोबल हो रही है। भारत के लोग सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। भारत से जब विदेश कहीं जाते हैं, काम करते हैं जा करके, तो वहाँ पर अपने कल्चर को जिस तरह समेट के, बचा के, संरक्षित करके और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने देखा कि पेरिस की एक सड़क पर कोई त्योहार मनाया जा रहा है, शायद साउथ इंडियन लोगों का ग्रुप है, और उन्होंने वहाँ इतने नारियल फोड़े हैं, पूरी सड़क गंदी कर दी है नारियल फोड़ करके, और वो पेरिस में हो रहा है। और उसमें बहुत प्राइड के साथ में कि वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग इंडियन कल्चर, हम विदेश ले गए। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अपने कल्चर को विदेश ले जाने का जो सवाल है ये बहुत सेंसिटिव सवाल है। अगर वहाँ जाके कल्चर के नाम पे आप गंदगी करेंगे, या आपको पता है कि एक वो ट्रैफिक का कोई ऑब्जेक्ट था वहां रखा गया, सैन फ्रांसिस्को पार्क में वो एक पूजा करने लगे, उसके वो शिवलिंग समझ के उसकी पूजा करने लगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हम लोग, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि भारत के पढ़े लिखे लोग इतने पागल कैसे हो जाते हैं विदेश जाकर के कि गंदगी करना, मिसबिहेव करना या अंधविश्वास फैलाना, इसको वो अपना कल्चर क्यों कहने लगते हैं? वो क्योंकि अभी जिन सोसाइटीज में ये थोड़ा मेरा सरकास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, क्या बोल लो, जिन सोसाइटीज में ये लोग अभी जाके रह रहे हैं ना, अभी उनके अंदर इतना विवेक और सहनशीलता है कि वो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राइट विंग फैल रहा है ना पूरी दुनिया में, जहां जहां राइट विंग आएगा ना वो लताड़ेगा। जैसे हम अपने यहाँ इमिग्रेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने यहाँ फॉरेनर्स को ट्रीट करते हैं, अब तक रोते रहते हैं कि हमारे पे इन्वेडर्स आए, अपना कल्चर थूप के चले गए, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें भी करा जाएगा। तो ये मुगालते में जो रहते हैं ये और बहुत जल्दी होना शुरू हो चुका है। एंड अब मेरा अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग यार। आप जहाँ पे आप पहले बैठते हो अपने घर में, पहले वहां झाड़ू लगाते हो ना। अब ये थोड़ी है कि यार आप जंगल के शेर की तरह जगह अब आप बोलो ना नारियल फोड़ दिए, मतलब ये इट्स लाइक जो लायन जो है वो पॉटी कर करके अपना एरिया डिफाइन करता है कि तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जंगल एंड अ डिफरेंट कंट्री। वहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स हैं भाई, उनका अपना हिसाब किताब। बट दो चीजें यहाँ पे पूरे डिस्कशन में मैं बार एम्फसाइज करता हूँ। एक तो हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को ग्लोबल वैल्यूज के साथ सिंक में नहीं रखा, ठीक है। और ग्लोबल वैल्यूज में ये नहीं करेगा वेस्टर्न वैल्यूज या ईस्टर्न वैल्यूज या ये ग्लोबल वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, अलग तरीके से तो यूनिवर्सल होती है। आप अपनी 700 साल पुरानी आप वो ले जाके
तो नहीं बाहर बैठ सकते, ठीक है, लोग तो उसको क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपका 700 साल पुराना कोई रीति रिवाज, चुपचाप अपने घर में कर लो यार। एग्जैक्टली